बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साहब। तो स्टूडेंट, हमने जो है वो बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट की हुई है और अब तक हमारे जो है वो 18 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मूवमेंट इन प्लांट, जो कि हमारा चैप्टर 16 से था और आधा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आइए जी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और बताता चलूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दो पार्ट इसके थे, एक थे पैराटॉनिक मूवमेंट, एक थे ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली, आज हम करने जा रहे हैं उसकी पैराटॉनिक मूवमेंट। अच्छे तरीके से इसे लर्न कीजिएगा। दोनों जो टॉपिक हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, यानी पैराटॉनिक और ऑटोनॉमिक। पूरा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आना होता है और ए बी पार्ट के साथ आता है, इसलिए या ऑटोनॉमिक पोर्शन आएगा या पैराटॉनिक जो है वो आएगा। या और इसके अलावा पिछले में जो आपने एपिनेस्टी पढ़ा था, हाइपोनेस्टी पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, पास पेपर में देखिए जी बड़ी दफ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैराटॉनिक और ऑटोनॉमिक आपने दोनों अच्छी तरीके से क्या करनी है, याद करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोनॉमिक जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराटॉनिक मूवमेंट। तो हमने कहा था मूवमेंट जो होती है वो डेफिनेटली होती है इन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, आपकी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो प्लांट में जब भी चेंज आता है ऑन द बेस ऑफ इंटरनल स्टिमुलस, या जब भी रिस्पॉन्स होगा ऑन द बेस ऑफ इंटरनल स्टिमुलस, तो आपने कहा था वो आपके पास थे ऑटोनॉमिक मूवमेंट। लेकिन अगर चेंज आ रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, तब आपके पास क्या होगा, पैराटॉनिक मूवमेंट। सो दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, वो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट कोई फैक्टर हो सकता है उसमें चेंज आ रहा है, वो विंड में जो है वो चेंज आ रहा है। तो किसी किस्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज जो कि बॉडी को फोर्स करे और उसमें चेंज लेके आए, वो आपके पास क्या होगा, पैराटॉनिक मूवमेंट कहलाता है। अब इसके आगे फर्दर हमारे पास क्या है जी, टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है जी ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट कहां से आया जी वर्ड, बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है और ट्रोपोस से निकला है, विच मीन टर्न। अब टर्न जब किया तो डेफिनेटली ये क्या होगी, डायरेक्शन में, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी बोलते हैं, यानी किसी एक पार्ट के अंदर, प्लांट के किसी एक पार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होना शुरू हो जाएगी, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस बाय नेचर कुछ भी हो सकता है, वो लाइट हो गया, वो ग्रेविटी होगी, वो टेम्परेचर हो गया, वो टच हो गया, कोई जो है वो न्यूट्रिएंट फैक्टर हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज द मूवमेंट इन कर्वेचर। तो डेफिनेटली जब आप टर्न करोगे तो कर्व आ गया, वो स्टेम है तो स्टेम में, वो लीफ है तो लीफ में, तो ये क्या होगा, कर्वेचर वाली मूवमेंट होगी ऑफ द होल ऑर्गन टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अब जरा चेक कीजिएगा, जब आपने टैक्टिक कहा था तब भी आपने कहा था कि टुवर्ड्स स्टिमुलस आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो बिल्कुल इसी तरह ट्रॉपिक भी आपके पास दो तरह की होती है, टुवर्ड्स स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर तो होगी टुवर्ड्स स्टिमुलस तो उसे आप पॉजिटिव जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहोगे, और अगर वो आपके पास अवे फ्रॉम स्टिमुलस है तो उसे आप क्या बोलते हो, नेगेटिव जो है वो ट्रॉपिक कहते हो। और ट्रॉपिक मूवमेंट को ही हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं, यानी इस फिनोमेना को आप ट्रॉपिज्म के तौर पे भी क्या करते हो, याद करते हो। सो सच एज लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, टच हो गया, और भी विंड वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकता है जो कि क्या कर सकता है, स्पेसिफिक डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, एक स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन में कर्व शो करेगा। So it may be possible if towards the stimulus or it may be negative away from the। तो डेफिनेटली अगर towards the stimulus हो तो पॉजिटिव, away from stimulus हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टॉपिक पॉजिटिव और नेगेटिव दो कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जी जरा हम इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स देखते हैं, और टाइप्स बेस कर रही होंगी ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलस जो कि एक्सटर्नल होगा। द फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटो मीन लाइट, tropism mean directional movement. So these are the directional movement in the parts of the plant on the base of external stimulus which will be light. और अगर movement toward light होगी तो positive, away from light होगी तो negative. So movement of the part of the plant in response to stimulus of the light. ठीक है जी, तो बड़ा आसान डेफिनेशन थी जी। and it caused due to the differential growth of the part of the plant. तो डेफिनेटली जब आप क्या करेंगे, लाइट की बिहाफ पे किसी एक पार्ट में चेंज आएगा तो एक पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा होगी तो एक पार्ट में ग्रोथ कम होगी। जब ग्रोथ पार्ट एक में ज़्यादा एक में कम तो कर्व बन जाएगा, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा।
जैसे मैंने जो था वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि सपोज कीजिए ये आपके पास एक पार्ट है, इसको दो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये लीजिए, एक तरफ अगर ग्रोथ कम है, एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा है, तो जिस तरफ ग्रोथ कम है उस तरफ बेंड आ जाएगा, जिधर ज़्यादा है वो क्या करेगा, उसे ओवरलैप कर लेगा। तो क्या आ गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न आ जाएगा। तो इस तरह करके जो है वो टर्न आ जाएगा। तो इस तरह जो आपके पास जो चेंज आए, वो स्टेम में आए, वो लीफ में आए, वो जिस मर्जी पार्ट में आए, ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, तो वो आपके पास क्या होती है, ट्रॉपिज्म होती है। और अगर लाइट की बेस पे है तो वो फोटोट्रॉपिज्म होती है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल में आपके पास स्टेम और रूट बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए ना, रूट जो है वो मूव करती हैं, वो डार्क रीजन में चली जाती हैं, और जो शूट है वो लाइट रीजन में आ जाती है। तो शूट आपकी पॉजिटिव को शो कर रही है और जो रूट है वो आपकी नेगेटिव को शो कर रही है। नेक्स्ट है जी थिग्मो। थिग्मो स्टैंड्स फॉर टच। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस क्या होगा, टच, उसे आप क्या बोलते हो, थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हो। और इसकी एग्जाम्पल है आपके पास क्लाइंबिंग वाइन्स। अब ये अक्सर जो आपने बेलें वगैरह देखी होंगी, अगर आप कोई सपोर्टिव जो है वो स्ट्रक्चर लगा दीजिए वहाँ पे, तो वो उसकी सराउंडिंग में क्या करना शुरू कर देती है, ट्विस्ट करके क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। अगर पास कोई प्लांट की स्टेम वगैरह हो तो वो उसके ऊपर जो है वो क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। कोई और स्ट्रक्चर उनके पास हो, वो उसके ऊपर आसानी से क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। तो उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होता है जी, ऑन द बेस ऑफ टच। तो जैसे ही वो ग्रो कर रही होती हैं, जैसे ही सपोर्टिव स्ट्रक्चर आया और उसे टच हुई, तो वो उसकी सराउंडिंग में क्या होना शुरू होती है, ट्विस्ट होना शुरू होती है और साथ क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। तो ये आपके पास था थिग्मोट्रॉपिज्म। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करती हैं जी, ये उसकी सराउंडिंग में या तो ट्विस्ट करना शुरू कर देंगी, या स्पेसिफिक टेंड्रिल मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक जो है वो आउट ग्रोथ होती है। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास एक प्लांट है, ये उसके जो है वो डिफरेंट लीव हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके ये एक टेंड्रिल होगा, यहाँ एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे ये ग्रो करता है इसके पास आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। अब इस पूरे वीक प्लांट को क्या मिल जाती है जी, सपोर्ट मिल जाती है। सो जो टेंड्रिल कॉइल है वो किसकी एग्जाम्पल है आपके पास, थिग्मोट्रॉपिज्म की। सो द नेक्स्ट वन इज कीमोट्रॉपिज्म। अब जब फोटो था तो आपने कहा लाइट, थिग्मो था तो आपने कहा टच, तो जब कीमोट्रॉपिज्म आएगा तो अब की बार हम यूज करेंगे केमिकल। सो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स सम केमिकल। अब टूवर्ड्स होगी पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम केमिकल होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब एग्जाम्पल में है जी जो हाइफी होते हैं फंजी के, ये कीमोसिंथेटिक बाय नेचर होते हैं, एंड दे ऑलवेज मूव टूवर्ड्स वेयर विल बी मच ऑर्गेनिक मटीरियल विल बी प्रेजेंट। तो जहाँ ऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादा है, ये डेफिनेटली उस डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे ताकि क्या किया जाए, न्यूट्रिएंट्स को रिसीव किया जाए। तो इनकी ये जो मूवमेंट होगी वो होगी पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है जी आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो हाइड्रो मीन वाटर, सो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो यहाँ जो आपके पास स्टिमुलस का काम कर रहा है वो वाटर कर रहा है, और अगर मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर होगी तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम वाटर होगी तो वो नेगेटिव। जैसे आपके पास रूट्स होती हैं, जब आप पानी देते हो तो सॉइल के अंदर पानी जाता है तो रूट्स उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती हैं, तो वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव। और शूट जो है वो मूव करती हैं अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द सॉइल, तो वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास नेगेटिव जो है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और रूट आपके पास पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन इन रिस्पॉन्स टू वाटर। एंड द लास्ट वन इज जियोट्रॉपिज्म। अब जियो मीन ग्रेविटी, अब क्या होगा, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। सो ऐसी मूवमेंट जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो, जैसे रूट्स हमेशा सॉइल की तरफ ही मूव करती हैं तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो वो पॉजिटिव, और जो आपके पास शूट है वो हमेशा मूव करती है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो वो आपके पास क्या होती है, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होती है। सो रूट डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो शूट होती हैं वो हमारे पास शो करती हैं जी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इस तरह आपके पास पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जो कि आपके पास था ट्रॉपिज्म का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का वर्ड क्यों बोला, देखिए ना, अभी आपने जब ट्रॉपिज्म कहा तो तब आपने कहा था कर्व जनरेट होता है, डिफरेंस इन ग्रोथ। अब वो जो कर्व होता है वो डेफिनेटली जब कर्व बनेगा तो हमने कहा कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो डायरेक्शनल मूवमेंट ही। और मैं बार बार वर्ड बोलता था दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट, दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। तो अब की बार ये क्या है, दीज आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, और इनमें भी स्टिमुलस कौन होगा, एक्सटर्नल होगा। तो दोनों साइड एक्सटर्नल स्टिमुलस ही जो है वो इन्वॉल्व है। एक तरफ आपके पास जो है वो डायरेक्शनल है और एक तरफ आपके पास नॉन डायरेक्शनल है। अब ये आगे फर्दर दो तरह की है। द फर्स्ट वन इज निक्टिनेस्टी। अब निक्टिनेस्टी क्या होता है,
मूवमेंट आर शॉन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब याद रखिएगा, जब भी आप नास्टिक मूवमेंट देखेंगे तो उनमें या तो लीफ इन्वॉल्व हो रहे होंगे या फ्लावर की पेटल्स इन्वॉल्व हो रही होंगी। इसमें स्टेम वगैरह का रोल नहीं होगा, इसमें रूट वगैरह का रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लीफ इन्वॉल्व होंगे। और कौन इन्वॉल्व होगा जी? पेटल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी। सो बेसिकली निक्टिनेस्टी क्या है जी? जब मैंने कहा मूवमेंट आर शोन बाय द ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो वो ऑर्गन कौन होंगे? या लीफ होगा या फ्लावर की क्या होंगी? पेटल्स होंगी। सो डिफरेंस क्या बनेगा जी? ग्रोथ में डिफरेंस बनेगा। अब यहां पर जो है लीफ की या पेटल्स की अंदर जो है वो क्या आएगा जी? ग्रोथ में चेंज आएगा, जिसकी बेस पे क्या आएगा जी? एक स्पेसिफिक जो है वो उसकी शेप में चेंज आएगा। और वजह कौन बन रहा है जी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बन रहा है। और वजह क्या हो सकती है? टाइगर हो सकता है और ग्रोथ हो सकता है, जो इनके शेप में क्या लेके आएगा? चेंज। और उनके ऊपर अप्लाई कौन कर रहा है जी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अप्लाई कर रहा है। आइए जी, निक्टिनेस्टी की फर्स्ट टाइप है जी फोटोनेस्टिक। अब फोटोनेस्टिक सिंपल सी बात है, लाइट जो है वो इन्वॉल्व होगी। सो प्रिंसिपल स्टिमुलस विल बी फोटो पीरियड, यानी चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। द फ्लावर ओपन एंड क्लोज ड्यू द लाइट इंटेंसिटी। अब देखिए उनकी ओपनिंग क्लोजिंग तो पेटल्स इन्वॉल्व हो गए, स्टेम इन्वॉल्व नहीं है। सो पेटल्स इन्वॉल्व हो गए, और वो किस वजह से है? लाइट की इंटेंसिटी की वजह से। तो लाइट इंटेंसिटी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है जी थर्मोनेस्टी। और थर्मोनेस्टी वर्ड ही बता रहा है जी चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा? इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर। और फ्लावर की जो ट्यूलिप्स होते हैं, जो ट्यूलिप जो फ्लावर है वो क्लोज होते हैं या जो है वो ओपन होते हैं, वो भी किस वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रोथ। लेकिन अब की बार जो डिफरेंस इन ग्रोथ शो हो रहा है उनकी पेटल्स के अंदर, वो है ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। तो ये दो टाइप्स थी हमारे पास। अब जी जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपके पास है हेप्टोनेस्टिक। अब हेप्टोनेस्टिक क्या होता है? हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, यानी टच की बिहाफ पे क्या आएगा? चेंज। मिसाल के तौर पे जो आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप है, अब वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करती है? जैसे ही फ्लाइज आके टच करती है वो फॉरन क्या करता है जी? लीफ जो बायोलोब लीफ होता है वो क्लोज हो जाता है फूड को रिसीव करने के लिए। अब देखिए जी एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि टच जो है वो इन्वॉल्व होगी, और फॉरन लीफ जो है वो क्या करता है जी? वो जो बाई लोब लीफ होता है वो क्लोज हो जाता है, जो आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था। तो अब की बार भी कौन मूव कर रहा है जी? लीफ मूव कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास होंगी ये आपके पास नास्टिक मूवमेंट, तो लीफ की पेटल्स इन्वॉल्व होंगी या सॉरी फ्लावर की पेटल्स इन्वॉल्व होंगी या लीफ इन्वॉल्व होगा। सो ये आपके पास समरी है जी कि प्लांट्स में मूवमेंट हमारे पास जो थी वो दो तरह की थी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, पैराटॉनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक में आपके पास टैक्टिक मूवमेंट है, उनके आगे दो कैटेगरीज, टाइगर में दो कैटेगरीज, ग्रोथ में तीन कैटेगरीज, ट्रॉपिक मूवमेंट में आपके पास ये 5 कैटेगरीज हैं, नास्टिक मूवमेंट में 2 कैटेगरीज हैं, और नेक्टिनेस्टिक के आगे फर्दर 2। तो ये सारी हमने जो है वो क्या कर ली? डिस्कस कर ली। सो आइए जी ज़रा हम नेक्स्ट जो है वो आखिरी जो है वो कुछ लाइंस देख लेते हैं जी। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट मूवमेंट। तो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहा होता है ऑक्सीजन इन डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन है, और ये सिंथेसाइज होता है शूट्स वगैरह की एपिसेस के अंदर। एपिक्स कहते हैं टिप को, यानी सपोज कीजिए ये मेरे पास सीड है, तो ये मेरे पास जो है वो शूट, ये मेरे पास रूट। तो ये जो टिप होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली एपिसेस बोलते हैं। तो जो टिप्स होती हैं उन पे जो है वो हमारे पास क्या पैदा होता है जी? ऑक्सीजन पैदा होता है। और प्ले द फॉलोइंग रोल। द फर्स्ट वन इज रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म अभी हम पढ़ के आए हैं कि लाइट की बिहाफ पे जो डायरेक्शनल चेंजेस आती हैं, और वो क्या है जी? कि इंडोल एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सीजन का साइंटिफिक नेम है, इसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सेल डिवीजन भी अनइक्वल होगी। जब सेल डिवीजन अनइक्वल होगी तो एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा एक तरफ ग्रोथ कम, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? बैंड आ जाएगा। अब वो बैंड लाइट की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से, लेकिन असल में अंदर कौन इन्वॉल्व है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी कोलियोपटाइल इज सेंसिटिव टू द लाइट ड्यू टू द ऑक्सीजन अफेक्ट। अब कोलियोपटाइल के ऊपर भी लाइट की वजह से ऑक्सीजन की जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसमें भी चेंज आता है। अब कोलियोपटाइल क्या होती है? कोलियोपटाइल बेसिकली एक शीट
की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ होता है, एपिकोटाइल के ऊपर सीड। अब सीड अगर आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा उसमें एक एपिकोटाइल होता है, एक उसमें हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल भी ग्रो करता है, हाइपोकोटाइल भी ग्रो करता है। अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये दोनों कहाँ होते हैं, तो सीड के अंदर जो है वो आपने रेडिकल सुना होगा, प्लूम्यूल सुना होगा। तो रेडिकल और प्लूम्यूल के पास ये दो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जिनको कवर किया होता है कोलियोपोटाइल और कोलियोराइजा ने। तो एपिकोटाइल को कवर किया हुआ है कोलियोपोटाइल ने, और हाइपो को किसने कवर किया होता है, कोलियोराइजा ने। अब ये शीट्स जब उतरती हैं तो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ होना शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिए एपिकोटाइल जो कि प्लूम्यूल के पास होता है और वहाँ से जो है वो आपको पता है शूट निकलनी होती है, इसको कवर किया कोलियोपोटाइल ने। अब जब कोलियोपोटाइल ने कवर किया, डिफरेंस इन ग्रोथ होगा, ये प्रॉपर रप्चर होगा और वहाँ से स्टेम निकलना शुरू होती है। तो इसमें भी ऑक्सिन का रोल था। इसके अलावा इनहिबिट रूट ग्रोथ, तो याद रखिएगा ऑक्सिन जो है वो इनहिबिट करती है ग्रोथ को, किस में, रूट्स में। शूट में प्रमोट कर रही है और रूट में ये क्या कर रही है जी, इनहिबिट कर रही है। दे बाइंड टू द रिसेप्टर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स। सो ऑक्सिन एंड जियोट्रॉपिज्म। अब ऑक्सिन का जियोट्रॉपिज्म से क्या रोल है, तो ऑक्सिन इन्वॉल्व इन द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड ग्रेवियोट्रॉपिज्म ऑफ द रूट्स। तो रूट्स जो शो कर रही है आपके पास जियोट्रॉपिज्म या ग्रेवियोट्रॉपिज्म, ये भी किस बिहाफ पे है, ऑन द बेस ऑफ ऑक्सिन। इसके अलावा स्टेम शो करती है नेगेटिव, ये भी किस वजह से है, ये भी आपके पास ऑक्सिन की वजह से है, यानी ऑक्सिन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसकी बिहाफ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। ऑक्सिन एंड स्टेम एलोंगेशन, तो ऑक्सिन प्रमोट करती है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, यानी जितना ज़्यादा ऑक्सिन होगा उतने ज़्यादा स्टेम के अंदर सेल की डिवीजन होगी, उतने ज़्यादा सेल बनेंगे और उतनी उसकी लेंथ में क्या होगा, इजाफा होगा। सो एलोंगेशन ऑफ द सेल आल्सो अकर इन दी स्टेम। ठीक है जी। अब नास्टिक मूवमेंट एंड हार्मोन। अब नास्टिक मूवमेंट अभी आप पढ़ के आते हैं पेटल्स वगैरह के अंदर या लीफ वगैरह के अंदर जो मूवमेंट होती है। सो दीज डिपेंड्स अपॉन बैलेंस रेशियो बिटवीन अब्सेसिक एसिड और दूसरा आपके पास क्या है, जिब्रालीन है। इसमें जो आपके पास अब्सेसिक एसिड है ये आपके पास इनहिबिटर का काम कर रहा है और जो जिब्रालीन है ये स्टिमुलेटर का काम कर रहा है, यानी ग्रोथ को प्रमोट करेगा और इनहिबिटर ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। सो अब्सेसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट, और जिब्रालीन जो है वो ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेटर। तो आपने ऑक्सिन का रोल देखा, जिब्रालीन का रोल देखा और अब्सेसिक एसिड का रोल देखा। तो जितनी भी आप पीछे मूवमेंट्स जो है वो देख के हैं वो सारी की सारी जो है वो इन जो है वो क्या कर रही होती हैं जी, इन हार्मोन्स पे बेस कर रही हैं। कभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सिन की, तो कभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनहिबिटर और स्टिमुलेटर वाले हार्मोन्स की। तो होप सो आपको समझ आई होगी। टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।